मैक जो है ना ये प्यार से अरियान के ऊपर अपना कब्ज़ा, अपना कंट्रोल जमा कर रखना चाहती है और यही सब कुछ अंबर को अच्छा नहीं लगता। अंबर चाहती है कि मेरे जो बेटे हैं ना ये बाहर जाते भी हैं तो मुझसे इजाज़त लेकर जाएं और कभी भी अपनी बेगमों को अपने साथ लेकर ना जाएं, क्योंकि जिस हिसाब से अब ईमान उम्मीद से है तो नहीं चाहती अंबर की किसी किस्म का कोई भी नुकसान अंबर को, ईमान को हो या महक वालों को हो। तो इसी वजह से इसने कई दफ़ा अपने बेटों को साफ अल्फाज में इनकार भी कर दिया। अब जिस वक्त अरियान और महक दोनों बाहर जाते हैं इंजॉय करने के लिए, पीछे से जब वो महक बड़ी खुश होती है, तरीफ़ें के पुल बांध देती है, पहली दफ़ा बैग पे बैठी होती है तो ये अरियान को कहती है कि भाई आज मुझे जब वो पहली दफ़ा जब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा और किसी किस्म का कोई भी खौफ नहीं है। ये बातें जब अरियान सुनता है तो ये पूछने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या वजह है, आज कोई ख़ास वजह? तो आगे से फ़ौरन जवाब देती मैक इसे कहती है कि तुम जो आज मेरे साथ हो। जब ऐसा की डिस्कस जारी होती है, आपस में दोनों गपशप कर रहे होते हैं, रोमांटिक माहौल बन रहा होता है, तो इतने में जब अरियान की तवज्जो दूसरी तरफ जाती है मैक की तरफ, तो आगे से गाड़ी आती है और इनकी बाइक की टक्कर हो जाती है। जब टक्कर होगी तो लाजमी तौर पर जब वो ये दोनों गिरेंगे ज़ख्मी भी हो सकते हैं। तो जब घर में ये बात पता चलती है तो परेशानी सी बन जाती है, क्योंकि अब जो गलती होगी ना इन लोगों की होगी। गाड़ी वाला जो होगा ना ये इनके ऊपर भी सारा मलबा डालेगा कि भाई आप लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे, सामने देख नहीं रहे थे। तो जब फ़बिया को इस बात का पता चलता है तो फ़बिया जो होती है ना ये जाती है ईमान के पास, जाकर खुलकर इसके साथ बात करना शुरू कर देती है। इसे कहती है कि देखिए ईमान, अब आपने जब वो ख़ास तौर पर ख्याल करना है, आपने बाइक पे ऐसे नहीं बैठना। अगर ये बातें ईमान सुनती तो परेशान हो जाती है, पूछने की कोशिश करती और कहती क्यों वजह? तो आगे से फ़बिया कहती है कि भाई अगर आप इससे किसी गिर गई ना तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो ईमान जो कि ये परेशान हो जाएगी, अगर इसके साथ जावेर बात भी करेगा तो ये इनकार कर देगी, बोलेगी कि भाई मैं बाइक पे नहीं जा सकती, मैं गाड़ी पे जाऊंगी। जब गाड़ी की डिमांड करेगी तो मामलात जो होंगे से और भी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से ख़ानदानों में और भी नफरतें जो पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अब घर के अंदर परेशानी होती है, अंबर का हस्बैंड ये दोनों बड़े परेशान होते हैं, बाहर बैठे होते हैं, एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं। जब ये बच्चों की शादी नहीं हुई थी तो उस वक़्त बच्चे भी इस टाइम पे साथ होते थे। तो यही सब कुछ वो अरियान के वालिद को अच्छा नहीं लगता और वो लम्हे को याद कर और कहता है कि देखें कि कभी जो वो ये वक्त भी जो है ना अजीब चीज़ है, कभी इसे हमारे साथ खड़ा हो जाता है, कभी हमसे जो वो बदलता रहता है, कभी हम इसके सामने हार मान लेते हैं और कभी ये। तो आगे से अंबर जवाब देती है और कहती है कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब की बात तो ऐसा लगता है कि वक्त के सामने जो हमने हार ही मान ली है। तो समझाने की कोशिश करेगा अरियान का वालिद, इससे बोलेगा कि भाई आप ऐसा की बातें मत करें, अच्छी की उम्मीद रखें और हमें पूरा यकीन है कि दोबारा से वो लम्हे वो वक्त जो वो ज़रूर आएंगे।